क्लास, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हारी संधि पूरी करा दी। संधि में तुम्हें व्यंजन संधि, जो प्रथम का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, और विसर्ग संधि, उत विसर्ग स्थाने सा, ये सब मैंने करा दिया तुम्हें। अब हम आज जो है समास पढ़ेंगे। समास में तुम्हें सारे समास नहीं पढ़ने, तुम्हें तत्पुरुष का पढ़ना है, अव्ययी भाव पढ़ना है और द्वंद्व समास पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहले सामान्य की कुछ जानकारी ले लो। समास की सामान्य जानकारी। समास का मतलब होता है किसी पद को छोटा करके बोलना, जिसमें कारक विभक्ति के अनुसार प्रयोग हो, लेकिन हम उसे छोटे स्वरूप में बोल सकें। समसनम इति समास है, मतलब संक्षिप्तकरण, छोटे में बात करना समास होता है। जब दो या दो से अधिक पद, चाहे वो विभक्ति हो चाहे वो समुच्चय बोधक हो, ठीक है, समुच्चय बोधक हो, इन पद को एक साथ जोड़कर, हटाकर एक पद बनाना, मतलब एक साथ जोड़कर एक पद बना देना। जैसे गायने कुशला, दो शब्द है, मतलब एक गाना एक कुशल, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ के गायन कुशला बना लिया। इसी तरह राज्ञ, एक राजा है, पुरुष है, एक सैनिक है, दोनों को मिलाकर राजपुरुष है, मतलब राजा का सैनिक बन गया। जैसे सीता च राम च सीता रामऊ लिख सकते हो। इसी तरह पदों को जोड़कर उसे छोटा बनाकर हम बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम समास। वैसे तो समास जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के समास में एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि। लेकिन समास को अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो लोग बोलते हैं कि 6 हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष के 2 भेद और हैं। इस तत्पुरुष के 2 भेद हैं, एक देखो कर्मधारय है और एक को दिगु कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिगु समास। इस तरह समास के 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 6 भेद। आगे पढ़ेंगे। 6 में से तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये बता देती हूँ मैं, दोबारा से देख लो। 6 में से तुम्हें पढ़ना है, एक अव्ययी भाव, ये रहा अव्ययी भाव, दूसरा पढ़ना है तत्पुरुष, ये रहा, और तीसरा पढ़ना है द्वंद्व, ठीक है। और द्वंद्व में भी एक भाग है सिर्फ इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व के 3 भाग हैं, उसमें से एक ही तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। आओ पढ़ेंगे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब है कि पहला पद अव्यय होता है। जब मैंने कहा 1, 2 या 3 पदों को जोड़कर छोटा करके समास बनाया जाता है, तो जैसे मान लो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है और प्लस में दूसरा पद यहाँ है, तो जो ये पहला पद, इसको पहला पद कहेंगे, इसे बाद का, या तो इसे पूर्व का बोलेंगे, ये पूर्व पद है, और इसको बोल देंगे उत्तर पद, बाद वाला उत्तर कहलाता है। तो अव्यय होने पर, अव्यय मतलब ये होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसे यथा लिख देते हो, चा लिख देते हो, तथापि लिखते हो, तथापि लिखते हो ना, तथापि, यद्यपि, है ना, यदा तदा, यदा, ये सब जो है अव्यय पद हैं। इनको जोड़कर जब पूर्व पद में होते हैं, यहाँ पहले पद में होते हैं, तो वो सब पूरा पद जो है जुड़कर नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। कोई पूछे अव्ययी भाव में समस्त पद किस लिंग में होता है, तो तुम बड़े आसानी से बोल सकते हो कि समस्त पद जो है वो हमारा नपुंसक लिंग में बनता है अव्ययी भाव में, ठीक है। देखो तुम्हें बताती हूँ मैं उदाहरण देखो कैसे पता चलेगा। यथाशक्ति, यहाँ दिया यथाशक्ति, यानी 2 रूप है, एक यथा है और एक हमारे पास शक्ति है। 2 शब्द है। यथा का मतलब होता है अनुसार, कहते हैं ना शक्ति अनुसार काम करो, तो यथाशक्ति कार्य करो, ये भी सुना होगा किसी के मुँह से। तो इस यथा की जगह पर हम जब विग्रह पद करेंगे, अलग करेंगे, जब इस शब्द को हमें अलग करना पड़ेगा, तो इस यथा को अनतिक्रम में लिखते हैं। क्या? अनति, यहाँ रहेगा अनतिक्रम में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ अनतिक्रम। तो जो शक्ति का अतिक्रमण ना करे, यानी शक्ति से ऊपर ना जाए, कह रहे ना शक्ति के अनुसार, तो जो शक्ति से ऊपर ना जाए, तो पहले हम शक्ति को लिखते हैं विग्रह पद में, फिर लिखते हैं यथा की जगह पर अनतिक्रम। जब भी तुम्हें आ जाए इस पेपर में कि यथा शक्ति का विग्रह पद क्या होगा, तुम तुरंत ध्यान रखना कि शक्ति पहले होगा, अनतिक्रम में बाद में होगा, शक्ति अनतिक्रम हो गया। इसी तरह निर्विघ्नम, मतलब जहाँ पर विघ्न नहीं हो, तो निर में निर जब रहेगा, निर का अर्थ होता अभाव,
ठीक है। और जैसे तुम्हें अलग करना पड़े तो विघ्ना नाम अभाव, यानी जहाँ विघ्नों का अभाव हो वो निर्विघ्न होता है। तो तुम पहले क्या लिखोगी, यहाँ से विघ्नम लिख दोगी, विघ्ना नाम, और यहाँ पर लिख दोगे अभाव। विघ्ना नाम क्यों आया, क्योंकि एक विघ्न की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे विघ्न की बात हो रही है, षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए विघ्ना नाम। आगे उपगंगम, उप का अर्थ होता है समीप, तो गंगा या समीपम। ठीक है। आगे है अनुरूपम, अनु का मतलब होता है योग्य, अनु का मतलब योग्य, किसके योग्य क्या बात है, तो रूपस्य योग्य में ध्यान रखना, जो ये अव्यय आएगा वो बाद में हो जाएगा, और जो उत्तर पद है ये पहले आ जाएगा विग्रह करने पर। ठीक है। आगे देखेंगे प्रत्येकम, प्रत्येकम मतलब कोई चीज़ एक एक करके अलग अलग है, तो इसे लिखेंगे एकम एकम इति। प्रतिगृहम, प्रतिगृहम को लिखेंगे गृहम गृहम पति, चाहे गृहम पे बिंदी लगाओ, चाहे गृहम में इस तरह लिख के मालिक के हरंत लगा दो, दोनों सही है। निर्मक्षिकम, अभी मैंने कहा निर का मतलब क्या होता है, अभाव होता है, तो पहले लिखेंगे मक्षिका नाम, क्योंकि मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, एक मक्खी की बात नहीं हो रही है, मक्षिका नाम, और निर की जगह पर लिख देंगे यहाँ अभाव। उप का मतलब अभी मैंने बोला था समीप होता है ना, उपगंगम में लिखा था तुमने, तो यहाँ नदी है तो पहले लिखेंगे नद्या, नदी के षष्ठी विभक्ति आ रही है, नद्या समीपम। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष कोई चीज़ सामने हो, आँखों के सामने हो तभी तो हम दे सकते हैं, तो हम प्र को प्रति लिखेंगे, प्र को क्या लिखेंगे प्रति, और अक्षम को पहले लिख देंगे, तो अक्षों का दो आँखें हैं इसलिए अक्षड़ो, अक्षड़ो और षष्ठी विभक्ति अक्षड़ो प्रति। परोक्षम, परोक्षम का मतलब होता पर, परम पीछे, तो यहाँ लिखेंगे पहले परम, और परम के बाद आँख लगाएंगे अक्षोह, परम अक्षोह। ठीक है। इस तरह तुम्हारा तत्पुरुष समास बनेगा। तुम अपनी किताब खोलोगे तो और भी बहुत सारे जो है उदाहरण मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। ये और भी तुम्हारे पास बहुत सारे उदाहरण होंगे, वो उपसरितम होगा, वो उपवृक्षम होगा, अनुज्ञानम होगा, ऐसे करके बहुत सारे वो एग्जाम्पल होंगे। अभ्यास बस गमनम वाली भी बुक में होगा, और इस तरह तुम व्याकरण की बुक में से मुझे जो है 10-10 और भी करके दिखा सकते हो। ठीक है बेटा। आगे पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कहते हैं कि उत्तर पद प्रधान, उसमें पूर्व पद प्रधान। अभी तुम्हें बताया कि एक पद है प्लस में 2 पद है, तो ये जो है ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो इसका जो है उत्तर वाला भाग बड़ा प्रधान होता है, मतलब इसका कोई महत्व कम होता है, इसका महत्व ज़्यादा। प्रधान का मतलब उत्तर पद का प्रधान ज़्यादा होता है। ये रहा उत्तर पद। दोनों पदों की अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, कहीं कहीं पर समान विभक्ति भी हो जाती है। विभक्ति जैसे षष्ठी, इसमें षष्ठी हो, इसमें सप्तमी हो, इसमें प्रथमा हो, इसमें द्वितीया हो, ऐसे हो सकता है ना, और कभी कभी दोनों में द्वितीया हो सकती है। इसी तरह ये बनता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक काम है कि विभक्ति के अनुसार चलता है। जो तुम रूप याद करते हो बालकः बालकौ बालका, उसमें देखोगे तो 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ठीक है। तो हम जो है देखेंगे कि इसमें जब देखेंगे तो ये भी द्वितीया से लेके, प्रथमा नहीं होती, द्वितीया से लेके सप्तमी तक तुम्हें ये विभक्ति मिलेगी। तो पहले हम जो है विभक्ति 7 विभक्ति के अनुसार इसके प्रकार अगर देखेंगे तो ये जो है 6 प्रकार का हो गया है ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आई बात समझ में? सबके आगे तत्पुरुष जोड़ते जाना। इस तरह इसका उदाहरण देखो, शरणागत है, शरणा आगत है, ये कह रहा है उत्तर पद। शरण तो एक शब्द है, लेकिन शरण क्या, अगर कोई पूछेगा तो शरण में जब आएगा तभी ना उसका कोई महत्व बनेगा, या शरण में जाएगा या शरण में आएगा, तो ये आगत है, तो यानी शरण में गया तो ये उत्तर पद प्रधान है ना। शरणागत है, कह रहा शरणम प्राप्त है, शरण को प्राप्त। सुख, सुख तो एक शब्द है, कोई सुख अनुभव है, लेकिन क्या सुख, तो जब उत्तर पर लिया जाएगा प्राप्त है, सुख को प्राप्त हो गया। पिता युक्त है, पिता से युक्त है, यानी उसके पास पिता है। सर्प है भाई, तो क्या करूं, सर्प है, लेकिन सर्प ने क्या किया, दष्ट है, काट लिया, तो इसका हो जाएगा सर्प दृष्ट है। शरेण विधय, शरेण का मतलब क्या होता है, बाण, बाण से क्या, बाण तो रखा हुआ है भाई, बाण से विधय मतलब मारा गया, सर्वविध है। अग्निना,
अग्निना, ये देखो अग्निना तृतीया विभक्ति है, दग्ध है मतलब आग से जल गई मैं, तो अग्नि दग्ध है। धनहीन, हीन है, धन से हीन हूँ, मेरे पास धन नहीं है तो धनहीन है। विद्याया हीन है, विद्याहीन है। भूताय बलि, ये चतुर्थी विभक्ति का है भूत बलि। ठीक है, ये तृतीया तत्पुरुष समास था। और ये यहाँ पर जो था वो द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीया की पहचान है कि माँ मिलेगा, या तो बिंदी या तो माँ। शरणम है, सुखम है, यहाँ सुख प्राप्त है, यहाँ शरणम प्राप्त है और शरणागत है। तो तृतीया का पहचान होता है को। क्या होता है पहचान? को। तो शरण को प्राप्त, शरण को प्राप्त, शरण को गया हुआ, सुख को प्राप्त, है ना। अब इसकी पहचान होती है से। तृतीया की पहचान होती है, क्या होती है? से। तो अब देखो कहाँ है? पिता से युक्त, पिता से यहाँ पर आएगा, पिता से युक्त। सर्प से काटा हुआ, बाण से मारा हुआ, विधा हुआ। बाण से विधे मतलब विधा हुआ या मारा हुआ। अग्नि, अग्नि से जला हुआ, अग्निना दग्ध है। अग्नि सब में से आ रहा है। धन से हीन है, विद्या से हीन है। ठीक है, यहाँ तक तृतीया तत्पुरुष हो गई। और भी बहुत उदाहरण है इसके, ना समझना कि यही उदाहरण है, और भी बहुत उदाहरण है। आगे चतुर्थी का है के लिए पहचान है। जैसे तुम कारक मैंने तुम्हें पढ़ाया है कर्ता ने कर्म को, उसी तरह चतुर्थी के लिए। दानाय पात्रम, दानाय का मतलब होता है दान के लिए, क्योंकि यहाँ या लग गया ना, चतुर्थी विभक्ति पता चल रही। दान के लिए पात्र, ये रहा, दान के लिए पात्र। यूपाय मतलब होता है यज्ञ के लिए, दारू मतलब लकड़ी, यूप दारू। स्नानाय इदम, स्नानाय चतुर्थी है और इदम नपुंसकलिंग का रूप है इदम। तो ये स्नानार्थम, इदम की जगह क्या प्रयोग हुआ है? अर्थम। तस्मयी इदम तदर्थम, अर्थम, इदम की जगह देखो जो है अर्थम प्रयोग हुआ है ना। इस तरह ये तुम्हारी चतुर्थी विभक्ति का चतुर्थी तत्पुरुष है। पंचमी का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग, या तो भयभीत हो रहा हो, डर रहा हो, भय में भी होता है, या कहीं से गिर गया हो, उसमें भी होता है, पंचमी विभक्ति होती है। कैसे? चोरात भयम, डर है ना। तो ये देखो ता पहचान है पंचमी तत्पुरुष का, ता। चोरात भयम, चोर भयम। अब कहोगे कि मैम अगर चोर भयम आ गया तो हम कैसे जानेंगे कि ये पंचमी है? तो भय अर्थ में पंचमी होती है, और भय की पहचान है शब्द के पीछे ता जुड़ जाता है। आई बात समझ में? चोरात भयम, रोग मुक्त है, रोगात मुक्त है। अश्वपतित है, अश्वात पतित है। अभी बताया ना, पतित है गिरना, किसी कहीं से गिरने में भी जो है पंचमी तत्पुरुष लगता है। स्वर्ग पतित है मतलब स्वर्ग से गिर गया, स्वर्ग लायक नहीं हुआ, तो स्वर्गात पतित है। सिंहात भीति, भीत का मतलब भी होता है डर, तो डर अर्थ में क्या होता है? पंचमी होता है। इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसके उदाहरण तुम लिख के 10-10, 20-20 इसका अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में देखोगे तो राज्ञ पुरुष है, मतलब ये है राजा का पुरुष। तो राज्ञ एक राजा है और उसका वो पुरुष है, तो इसलिए राजपुरुष है, राजा का सैनिक। देवानाम पति, देवताओं के पति, इंद्र हो गए देवपति। नराणाम पति, नरपति। नराणाम जो मनुष्यों के पति यानी राजा, नरपति कौन होता है? राजा। अब इसमें देखो षष्ठी का भी पहचान है का की के, कोई भी। तो राजा का पुरुष, देवताओं का पति, मनुष्यों का पति, देवस्य पूजा, देवता की पूजा, सुखस्य भोग, सुख का भोग, सुख का भोग। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से षष्ठी तत्पुरुष। आगे पढ़ेंगे सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या करना है हमें कि हम देखेंगे सप्तमी का में और पर जो है लक्षण होता है। ठीक है, युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण, एक ही मात्रा लगी है। युद्धे का मतलब हो गया युद्ध में, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुण। देख लेना कि इसमें देखो षष्ठी में कहीं पे विसर्ग आया, कहीं पे नहीं आया, लेकिन इसमें विसर्ग आया हुआ। कार्य कुशल है, कार्य में कुशल। शास्त्र प्रवीण, इसमें सप्तमी विभक्ति सब में लगी हुई है, जिसमें एक ही मात्रा है। ये देखो अगर वो स्त्रीलिंग रहेगी तो उसमें याम लगेगा। ठीक है, याम, ये रखा याम। तो सभा पंडित है, सभा में पंडित। याम का मतलब भी लास्ट में माँ और या आए, उसका मतलब स्त्रीलिंग में है और उसका मतलब भी में होता है। सभा में पंडित मतलब सभा में सबसे। जले मग्न, जल में मग्न। शास्त्रे प्रवीण मतलब शास्त्र में प्रवीण, कार्य में कुशल। ये तुम्हारा सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, तुम्हारा तत्पुरुष खत्म हो गया। अब मैं कल एक ये थोड़ा सा नए तत्पुरुष है, इसे थोड़ा बहुत समझा दूंगी, वैसे सिलेबस में दे नहीं रहा,
और आगे मैं कल तुम्हें द्वंद्व समास भी बता दूँगी। ठीक है बेटा।